अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से कि मैं बना रही थी शकरकंदी। शकरकंदी लेते वक्त सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि ये इस तरह बिल्कुल सीधी सी और साफ़ सुथरी सी हो और ज़्यादा मोटी भी ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो, मीडियम साइज़ की आप लोगों ने लेनी है। ये बहुत अच्छी बनती है। इसको अच्छे से धो लेना है। अगर इसके ऊपर कोई डेंट पेंट है तो वहाँ भी बुरश मार के या स्क्रबर मार के या हाथों की मदद से अच्छे से इसको साफ़ कर लेना और इसको साइडों से कट कर लेना है। कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई लेके उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। हम लोगों ने इसको कुकर में या किसी पतीले में पानी भर के इसको बॉयल करने के लिए नहीं रखना। उससे क्या होता है कि ये कुछ ज़्यादा ही ओवर कुक हो जाती है और इसके अंदर जो रेशेदार धागे होते हैं ना, वो फिर वाज़े तौर पे ना सामने आ जाते हैं और खाने में मज़ा नहीं आता। इसको मैंने उस पानी में डाल दिया जो मैंने 1 कप चाय वाला पानी डाला था और फिर गीला कपड़ा करना है जिस तरह हम लोग अपने चावलों को दम देते हैं और 10 से 15 मिनट इसको स्टीम देनी है। इस तरह मैंने इसको चेक किया बीच में और ये इसकी मैंने साइडें भी चेंज कर ली और इसका मैंने पानी भी चेक कर लिया। इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी था मौजूद, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुई थी। हालांकि 10 मिनट हो गए थे। पहले 3 मिनट, हम लोग 4 मिनट, 2 मिनट आप लोगों ने क्या करना है कि इसको फुल आँच पे दे देने ताकि पानी अच्छे से गर्म हो जाए और जैसे इसकी स्टीम बने और पानी गर्म हो जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको बिल्कुल मीडियम वाली ना आंच कर देनी है, जैसे हम लोग चावलों के नीचे दम पे लगाते हैं। ये थोड़ी सी हार्ड थी इसलिए मैंने 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको स्टीम पे रख दिया। अगर हम पानी वाली बॉयल करें ना तो उसका जो जायका होता है ना वो सारा ज़ाया हो जाता है। इस तरह अगर स्टीम करके बनाएं तो ये बहुत अच्छी बनती है। गैस चली गई थी और मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं इसको सिलेंडर पे सेक लूँ। इसके बाद आप लोगों ने इसको लेना है, ठंडी हो जाए। ठंडी होने के बाद आप लोगों ने एक छलनी लेनी है। छलनी लेके आप फुल आंच करके उस छलनी की मदद से ना इसको आप लोगों ने थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि इसका जो फ्लेवर है ना वो 4 गुना बढ़ जाएगा। इसको ठंडा कर लेना है। फिर ठंडा करने के बाद इसको हाथों की मदद से या छुरी की मदद से आप लोगों ने इसको छील लेना है। ये बिल्कुल आसानी से छीली जाएगी। ना तो आप लोगों को मेरी इतनी ज़बरदस्त ये छिली है ना कि हाथों को चिपकी भी नहीं है और ना ही छुरी को चिपकी है। बहुत ज़बरदस्त छिली गई थी क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त बॉयल हुई थी। अब इसके आप लोगों ने इस तरह कटिंग कर लेनी है। कोई इसके धागे नहीं निकले, कोई इसमें रेशा नहीं था। बहुत मज़े की बनी है। मौसम है, अब हर जगह ये अवेलेबल है, मिल जाती है आसानी से। इसके ऊपर आप लोग इस तरह लेमन निचोड़ें या ऑरेंज निचोड़ें। मैंने काला नमक और चाट मसाला इसके ऊपर छिड़का और इंजॉय किया बच्चों ने और मैंने। अच्छा जी, मैं आप लोगों के साथ ना एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि बच्चे जब स्कूल की तैयारी करके चले जाते हैं तो पिन्स वाला जो मैंने बच्चों के लिए कॉमन पिन्स होती हैं, निकाब करने वाली पिन्स होती हैं, बच्चियाँ वो यूज़ करती हैं और वो ना तैयार करके स्कूल तैयारी करके ना चली जाती हैं। जल्दी में क्या होता है कि उसका ये जो ढक्कन है ना ये बंद करना भूल जाती है। मैं आती हूँ इसको बंद करके चली जाती हूँ। अच्छा 2 सेकंड बाद, 2 मिनट बाद, थोड़ी देर बाद मैं आती हूँ, ये ढक्कन फिर खुला हुआ होता है। मैं हैरान परेशान कि आखिर ये चक्कर क्या है। आखिरकार जी मुझे इसका राज पता चल गया कि मेरी यहाँ ड्रेसिंग के आगे आके बैठती है एक चिड़िया और वो कितनी देर तक बैठी रहती है, शीशे में खुद को देखती रहती है और इसका ढक्कन भी उतारती है, इसको चोंचें भी मारती है। और जैसे ही मुझे आता हुआ देखा ना तो ये उड़कर ना भाग गई। मैं वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती। पहली तो 4-5 टक्करें इसकी शीशे में ही लगी और फिर खैर इसको होश आया और फिर खिड़की से ये बाहर निकल गई। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को